हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्लाह की दुआ से। और गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कुछ अपडेट इजराइल के जो है कोरोना वायरस को लेकर। और फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू वन थिंग, इजराइल ने अभी 3rd डोज ऑफ कोरोना वैक्सीन का बूस्ट शुरू कर दिया है पिछले महीनों से, और शायद अच्छा होगा फ्यूचर में इसका रिजल्ट। सो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्यों कर रहे हैं ये लोग ऐसा, क्योंकि अभी तक किसी कंट्री ने नहीं किया है। जितने भी बड़े कंट्री है, पावरफुल कंट्री, उन लोगों ने भी ये चीज़ एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। लेकिन इजराइल ये फर्स्ट एक ऐसा कंट्री है जो अभी 3rd डोज ऑलरेडी चालू कर दिया है यहाँ पर पिछले महीनों से। सो गाइज, ये कुछ एक्सपेरिमेंट की तरह भी हो रहा है और शायद अच्छा होगा रिजल्ट। हमें बिलीव है कि अच्छा ही होगा, क्योंकि इजराइल के जितने भी मेडिकल फील्ड में जितना भी इन लोगों को नॉलेज है या जितने भी टाइप का यहाँ पर रिसोर्सेस है, उसके अनुसार शायद कुछ अच्छा ही होना चाहिए। तो ये है नया एकदम ताज़ा वाला खबर जो अभी तक किसी ने नहीं किया है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो इजराइल इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट कंट्री। सो अगर अच्छा होता है तो ऑब्वियसली अदर कंट्री विल फॉलो अस टू। सो लेकिन हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक किसी ने नहीं किया है इस टाइप का चीज़ें। सो गाइज, अगर आप लोग मेरे चैनल को फॉलो करते हो पहले से, तो आप लोगों को पता होगा कि कुछ महीने पहले मैंने आप लोगों को बोला था कि इजराइल कोरोना फ्री हो चुका है, मास्क फ्री हो चुका है, मास्क की ज़रूरत नहीं था बिल्कुल। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अभी बहुत ख़राब हो चुका है यहाँ का सिचुएशन। अभी हम लोगों को मास्क ही लगाना पड़ता है, जहाँ भी जाओ मास्क ही लगाना पड़ता है। मास्क फ्री नहीं है, अभी मास्क बैक हो चुका है। और उसके साथ साथ यहाँ के जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो भी अभी ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ लोग, आप लोग में से कुछ लोग, मेरे फ्रेंड हमें बार बार बोलते हैं कि कोरोना किस टाइप का है इजराइल में, अभी प्लीज़ अपडेट कीजिए हम लोगों को। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों को कुछ नॉलेज भी दूँ, साथ साथ यहाँ के प्रेजेंट कोरोना वायरस का स्टेटस भी दूँ। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगता है, इंफॉर्मेटिव लगता है, तो प्लीज़ अपने साथ साथ अपने फ्रेंड को या अपने पेरेंट्स को भी ये वीडियो शेयर करो। और शेयर नहीं तो कम से कम एटलीस्ट 1-2 पॉइंट पकड़ के उनके साथ आप चैट करो या कुछ भी करो, लेकिन एटलीस्ट अवेयर करो दूसरे पर्सन को भी। तो गाइस, अभी यहाँ पर जितने भी लोग ले रहे हैं ये 3rd डोज, उसका एज होना चाहिए 50 से लेकर ऊपर। पिछले महीने वो लोग दे रहे थे 60 से ऊपर के लोगों को, अब ये महीने हो गया है 50 के ऊपर को, और उसके बाद होगा 40 ओवर या 30 ओवर। लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे ओल्डरली पीपल और सिक पीपल को, लाइक ऑलवेज, क्योंकि उन लोगों के पास होता है लेस इम्यूनिटी पावर, और उसके साथ साथ उनका बॉडी जो होता है एंटीबॉडी, वो लोग फाइट नहीं कर सकते वायरस के साथ, इसलिए उन लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया गया है। और उसके साथ साथ कल था मेरा एम्प्लॉयर का भी वैक्सीनेशन डेट, और हम लोग चले गए। और आप लोगों को बता दूं, जो ये फर्स्ट डोज या सेकेंड डोज का वैक्सीन था, उसको लेकर ये 3rd डोज वाला वैक्सीन में कुछ भी अंतर नहीं है। लाइक ऑलवेज हम लोग चले गए फर्स्ट, उसके बाद मैंने हॉस्पिटल पहुंच के, क्लिनिक पहुंच के मैंने ले लिया नंबर, और उसके बाद हम लोग चले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने वही नॉर्मल क्वेश्चन, फीवर है या नहीं, स्किन रैशेस है, एलर्जी है या नहीं, इस टाइप का नॉर्मल क्वेश्चन पूछा मेरे एम्प्लॉयर को। उसके बाद फिर मेरे एम्प्लॉयर को मिल गया वैक्सीन, और मैंने भी अप्रोच किया डॉक्टर को, यदि मुझे मिल सकता है ये वैक्सीन 3rd वाला तो मैं लेना चाहूँगी। ऐसा करके, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि कुछ ऐसा नहीं है, अभी उन लोगों के पास अथॉरिटी नहीं है यंगर पीपल के लिए। सो आई हैव टू वेट फॉर फ्यू मंथ्स। ऐसा करके मुझे आना पड़ा घर में, मुझे नहीं मिला वैक्सीन, क्योंकि पहली बार जब भी हम लोगों को यहाँ पर वैक्सीन दिया गया था, तब एम्प्लॉयर के साथ साथ ओल्डरली पीपल के साथ साथ केयर टेकर को भी मिला था वैक्सीन। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इस बार वो लोग जा रहे थॉरोली अकॉर्डिंग टू देयर एज। सो पता नहीं, मिलेगा शायद 1-2 महीने बाद मिलेगा मुझे, लेकिन अभी नहीं लिया है मैंने। अगर मैं चाहूँगी तो भी नहीं ले सकती अभी। सो गाइज, क्योंकि इजराइल में इस टाइप का ये 3rd वाला वैक्सीनेशन ऑलरेडी
स्टार्ट हो चुका है और सारे लोग, जितने भी कंट्री के लोग हैं, वो लोग सिर्फ अब ऑब्जर्व कर रहे हैं इजराइल को, वो लोग देख रहे हैं। और अगर इजराइल का रिजल्ट अच्छा आता है और या यहाँ के कोरोना वायरस का जो केसेस है वो अंडर कंट्रोल हो जाता है, तो ऑब्वियसली अदर कंट्रीज आर गोइंग टू फॉलो अस टू, क्योंकि वो लोग अभी वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं विद लॉट ऑफ वैक्सीन। और अगर एक कंट्री भी कुछ वैक्सीन देते हैं तो एक एक करके दूसरे कंट्री सब मिल के देते हो, तो इजराइल के लिए इनफ रहेगा, क्योंकि इजराइल में बहुत कम पॉपुलेशन है, अराउंड 9 मिलियन। और एक कंट्री अगर थोड़ा सा भी वैक्सीन दे देंगे, प्रोवाइड करेंगे, तो भी इनफ रहेगा यहाँ के लिए। सो गाइस, इसलिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंट भी हो रहा है, ये थर्ड वैक्सीन का ऑब्जर्वेशन भी होगा और पता नहीं साइड इफ़ेक्ट क्या होगा या नहीं होगा, लेकिन लगता है अच्छा ही होगा या होना चाहिए। और मैं आप लोगों को बता दूँ टाइम ड्यूरेशन क्या होना चाहिए थर्ड वैक्सीन के लिए। सो लाइक फर्स्ट वैक्सीन हम लोगों ने लिया था फाइज़र। सो फाइज़र के मुताबिक फर्स्ट डोज से लेकर सेकेंड डोज तक होना चाहिए 21 डेज गैप। अभी जो ये थर्ड वैक्सीन है इसके लिए ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है, ये सेकेंड वैक्सीन से लेकर थर्ड वैक्सीन तक होना चाहिए एटलीस्ट 5 से 6 मंथ तक ड्यूरेशन गैप। तो इसके अंदर ही हम लोग ले सकते हैं थर्ड वैक्सीन। अगर आपने 1 महीने या 2 महीने पहले लिया है सेकेंड वैक्सीन, तो आप लोगों को चांसेस नहीं है थर्ड वैक्सीन मिलने के लिए, अच्छा वाला टाइम नहीं है। लेकिन अगर 6 महीने से ऊपर चले गए हैं तो आप लोग ले सकते हैं थर्ड वाला वैक्सीन। अगर आप लोगों का एज क्राइटेरिया के ऊपर चले जाते हैं तो आप लोग ऑब्वियसली ले सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 6 मंथ वी हैव टू वेट। और गाइज, आप लोगों को पता है यहाँ पर जितना भी ये केसेस हुआ था, एक दिन में शायद 4000, 5000, 6000 के ऊपर जा रहे हैं न्यू केसेस, कोरोना का न्यू केसेस एवरीडे। तो इसका मतलब ये है कि कोरोना कहाँ से आ रहा है। अगर वो लोग ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है, क्योंकि इजराइल में आप लोगों को पता है 99% लोग वैक्सीनेटेड हो चुके थे फर्स्ट डोज से, फर्स्ट और सेकंड डोज से। तो शायद 1% लोग छूट गया होगा, लेकिन 99% ने कर दिया था ये सब। तो कहाँ से आ रहा है कोरोना अगर वो लोग ऑलरेडी इम्यून है तो। सो इस टाइप का क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में। जो लोग वैक्सीन लगाते हैं और वैक्सीन लगाने के साथ साथ अगर वो उसका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है, एंटीबॉडीज़ अच्छा नहीं है, तो उसको ऑब्वियसली कोरोना वायरस अटैक करेगा फिर से। और देखा जाए तो जितने भी अभी इन्फेक्शन हो रहा है लोग, उसमें ऑलरेडी ज़्यादातर लोग ऐसा है जिसने लगाया हुआ है ऑलरेडी वैक्सीनेशन, लेकिन कुछ टाइम के बाद हमारे जो वैक्सीन है वो काम करना छूट जाते हैं, उनका पावर कम हो जाते हैं। तो इसलिए फिर से हमारे बॉडी को बूस्ट करने के लिए ये नया बूस्टर कोरोना वायरस का वैक्सीन 3 दे रहे हैं इजराइल में। ये बूस्टर अभी हमें मिल रहा है थर्ड वाला, और शायद एट अ सर्टेन पीरियड फिर से वो स्टॉप हो जाएगा काम करने हमारे बॉडी के ऊपर। तो शायद फ्यूचर में 4th भी मिल सकता है, 5th भी मिल सकता है मेरे ख्याल से, पता नहीं आपको क्या लगता है, प्लीज़ कमेंट करके बोल दीजिएगा आपको क्या लगता है। अगर ऐसा रहा तो शायद ऑब्वियसली फ्यूचर में। और जब ये कोरोना वायरस का ये वैक्सीन बना हुआ था, कोविड वैक्सीन, तब उन लोगों ने बोला था कि ये 100% सेफ़ नहीं है, 95%। और शायद उन लोगों ने सोचा था कि शायद 1 ईयर तक रहेगा, शायद एक टाइम बूस्ट करने से शायद 1 ईयर तक रहेगा, इसका रिजल्ट अच्छा रहेगा। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। सो 6 मंथ 7 मंथ तक ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर से आपको डोज लेना पड़ेगा वैक्सीन का, दूसरा डोज। सो गाइस, इस टाइप का हो रहा है यहाँ पर सिचुएशन, और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है वर्ल्ड में। तो ये एज अ एक्सपेरिमेंट, अगर कुछ होता है, साइड इफ़ेक्ट होता है तो अल्लाह जाने, लेकिन हाँ अभी तक का यही है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो कोरोना वायरस बढ़ सकता है रैपिडली। सो इनको रोकने के लिए, कंट्री को सेव करने के लिए थर्ड वैक्सीन का स्टेप लेना ज़रूरी था, इसलिए इजराइल ने ले लिया और दूसरे कंट्री ने अभी तक नहीं लिया है। शायद वो लोग वॉच करेंगे, और अगर अच्छा है तो ऑब्वियसली फॉलो तो करना है उन लोगों को।
सो गाइस, यहाँ इजराइल में इतना एडवांटेज है मेडिकल फील्ड को लेकर कि अगर हम लोग वैक्सीनेटेड है फिर भी हम लोग देखना चाहते हैं कि हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ है या नहीं। एंटीबॉडीज़ का मतलब है जो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है वायरस के साथ फाइट करने के लिए, तो वो एंटीबॉडीज़ भी चेक कर सकते हैं हम लोग ब्लड टेस्ट करके। लेकिन ये होना चाहिए प्राइवेटली, हम लोग ये इंश्योरेंस वाला कार्ड से नहीं यूज़ कर सकते, प्राइवेट टेस्ट करना पड़ेगा। इसे बोलते हैं सीरोलॉजी टेस्ट। इसमें जाके हम ब्लड सैंपल देकर यूज़ कर सकते हैं, हम टेस्ट कर सकते हैं कि हमारे बॉडी में कितना एंटीबॉडीज़ है, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना इम्यून सिस्टम है, ये भी चेक कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है, सोच नहीं सकते हम लोग। लेकिन ऐसा बहुत लोगों ने किया, लेकिन आफ्टर 3rd डोज उन लोगों का अच्छा रहा एंटीबॉडीज़, और जितने लोग भी इन्फेक्टेड है उनका एंटीबॉडीज़ डाउन हो चुका था आफ्टर गेटिंग 2nd डोज ऑफ वैक्सीन भी। सो गाइस, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अपने फ्रेंड फैमिलीज़ के साथ ये बात शेयर करो। अगर आप लोग वैक्सीनेटेड हो तो भी प्लीज़ बी केयरफुल, क्योंकि सर्टेन टाइम के बाद वो वैक्सीन डाउन हो जाता है उनका पावर, तो हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। अगर हम लोगों ने लिया है 2nd डोज तो भी हमें लेना होगा 3rd डोज। हमें केयरलेस नहीं करना है। अगर पॉसिबल है अपने कंट्री में तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जितने भी इजराइल में लोग हैं हम लोगों को तो ऑब्वियसली लेना ही होगा, इट्स कंपलसरी, और अपने हेल्थ के लिए भी सोचना तो ज़रूरी पड़ता है। सो गाइस, कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। सो गाइस, सी यू, take care, see you in the next vlog, bye bye।